आज हम भौतिक शास्त्र के अध्याय 9 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 30 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र निगमित कीजिए। अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र निगमित करना है। इसके पहले जो प्रश्न पढ़ा था उसमें उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र निगमित किया था। लेंस सूत्र सभी को याद होगा। लेंस सूत्र क्या है? किसी लेंस से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f, इन तीनों में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। और लेंस सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो लेंस सूत्र यहाँ पर अवतल लेंस के लिए सिद्ध करना है। सबसे पहले देखते हैं चित्र। चित्र में मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक अवतल लेंस है। ये यहाँ पर जो आकृति बनी है ये एक अवतल लेंस है, नाम है इसका L। अवतल लेंस के का O क्या है? O है प्रकाश केंद्र, F क्या है? F है फोकस, और इसका मुख्य अक्ष कहाँ है? ये इसका मुख्य अक्ष हो गया किसका? अवतल लेंस का। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है। यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है। तो जब भी प्रतिबिंब बनाना होता है तो प्रकाश की किरणें कहाँ से चलती हैं? उस वस्तु से चलती हैं जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, या जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है उस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी ऐसे, और मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाती है तो कहाँ से होके गुजरती है? वो फोकस से होके गुजरती है। नियम यही है ना। इसके पहले प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहाँ से होके गुजरती है? फोकस से होके गुजरती है। चूँकि ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस में फोकस इस तरफ होता है, बाईं ओर होता है फोकस, और प्रकाश की किरण यहाँ तक आ गई, ठीक है ना। तो अब प्रकाश की किरण यहाँ से इस प्रकार से इधर अपवर्तित हो जाएगी, ऐसे इधर अपवर्तित हो जाएगी, ऐसे अपवर्तित होगी कि इसको यदि पीछे बढ़ाएं तो कहाँ पर आकर मिले? ये फोकस F पर आकर ये जो किरण है वो पीछे बढ़ाने पर मिले, माने फोकस से आती हुई दिखाई दे। यदि हम लोग इस तरफ से देखें, जिधर मैंने गोला लगाया है इस तरफ से यदि प्रकाश की किरण को देखें तो हमको ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर ये आ रही है ना। तो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई और अपवर्तित होकर किस तरफ चली गई? सीधी दिशा में चली गई, और इस प्रकार से वो गई कि पीछे बढ़ाने पर वो फोकस पे मिले। मतलब D की तरफ से यदि देखें तो किरण हमको ऐसा लगे कि किरण फोकस से आ रही है, फोकस से निकल के किरण आती हुई हमको दिखाई दे। अब दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है? प्रकाश केंद्र से जाती है। इस प्रकार से दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से जाएगी और नियम के अनुसार बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो दोनों कहाँ पर मिल गई? देखो, पीछे बढ़ाने पर ये F तक आती है ये रेखा, तो दोनों रेखाएं कहाँ मिल गई? दोनों किरणें यहाँ पर मिल गई A' पर। तो A' से B' तक एक लंब डाल देंगे, मतलब AB वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? A' B' पर बन जाएगा, है ना। एक अपवर्तित किरण ये थी पीछे बढ़ाने पर F पर आकर मिली है, और दूसरी किरण ये यहाँ से प्रकाश केंद्र से जब गई तो दोनों किरणें A' पर मिल गई, मतलब A' पर मिलेंगी। तो A' से लंब जब डालेंगे तो A' B' क्या हो जाएगा? उस AB वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। अब जो बातें चित्र बनाते समय मैंने आपको बताई हैं उन्हीं बातों को यहाँ पर देखो भाषा में लिख लिया, है ना। लिख लिया कि एक वस्तु AB अवतल लेंस L के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है।
ठीक है। फिर बता दिया कि सिरे ए से चलने वाली एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात फोकस एफ से गुजरती है ना। फोकस एफ से गुजरेगी नहीं, चूंकि इसमें अवतल लेंस है, तो कैसा होगा, फोकस एफ से आती हुई वो दिखाई देती है। फिर दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, प्रकाश केंद्र ओ से जाती है और बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाती है। दोनों को पीछे जब बढ़ाते हैं तो पीछे बढ़ाने पर कहाँ पर मिलती हैं, वो ए डैश पर मिलती हैं। तो ए डैश से मुख्य अक्ष पर ए डैश बी डैश लंब डाल देते हैं और वो ए डैश बी डैश लंब जो है वो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होता है। तो चित्र बनाते समय जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन्हीं बातों को यहाँ पर भाषा में लिख लिया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, चित्र में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो सीधा है प्रतिबिंब मतलब कैसा होगा, आभासी होगा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो ये आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। अब जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में उत्तल लेंस में किया था, उत्तल लेंस में दो त्रिभुजों को समरूप ले लिया था, तो वैसे ही यहाँ पर भी दो त्रिभुजों को समरूप लेना है। उत्तल लेंस का यदि याद हो तो उत्तल लेंस में दो त्रिभुज कौन कौन से लिए थे, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। तो उन्हीं दोनों को देखो यहाँ भी लेना है। देखते हैं, देखो चित्र में कहाँ है, ये है ए बी ओ, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ऐसा, है ना। ये इस प्रकार की आकृति चित्र में बन रही है। ये ऊपर मैंने बना दिया, देखो ये ए बी ओ, ये इस प्रकार की आकृति बन रही है। और इसी आकृति के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज और बन रहा है, ए डैश बी डैश ओ, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला। तो जैसे उत्तल लेंस में दो त्रिभुज लिए थे ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, वैसे ही यहाँ पर भी ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ को ले लेंगे। ठीक है। तो ऊपर चित्र में जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही यहाँ पर दो त्रिभुज ले लेते हैं। दोनों त्रिभुजों के चित्र भी मैंने ऊपर बनाए हुए हैं, देखो ले लिए दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप हैं। जैसे उत्तल लेंस में लिखा था वैसे ही इसमें भी लिख लिया। अब समरूप हैं तो क्या विशेषता होती है, समरूप हैं मतलब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब लंब लंब का अनुपात, आधार आधार का अनुपात और कर्ण कर्ण का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, दोनों के लंबों का अनुपात बराबर में दोनों के आधारों का अनुपात लिखना है। तो पहले किस त्रिभुज को लिखा है, पहले लिखा है ए बी ओ त्रिभुज को। यहाँ पर भाषा में देख सकते हो ना, पहले ए बी ओ को लिखा है। तो पहले ए बी ओ का लंब लिखेंगे और बटे में दूसरे त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का लंब लिखेंगे। तो ए बी ओ का लंब क्या होगा, ये ए बी वाली भुजा जहाँ पर मैंने ये तीर का निशान लगाया यही लंब होगा ना। तो ए बी हो गया लंब पहले त्रिभुज का और बटे में दूसरे त्रिभुज का लंब क्या होगा, ये वाली भुजा ए डैश बी डैश, तीर का निशान इसमें भी लगा दिया मैंने। तो दोनों की लंबों का अनुपात बराबर में क्या लिखना है, दोनों के आधारों का अनुपात। पहले त्रिभुज का आधार क्या है, पहले त्रिभुज का आधार ये है, ये वाली जो रेखा है। अब इसको बी ओ नहीं लिखेंगे, ओ बी लिखेंगे, क्योंकि सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से नापना है, इसलिए ओ बी बोलेंगे। तो पहले त्रिभुज का आधार ओ बी और बटे में दूसरे त्रिभुज का आधार ओ बी डैश आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से दोनों त्रिभुजों के लंबों का अनुपात बराबर में आधारों का अनुपात लिख देंगे। इस प्रकार से समीकरण 1 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे त्रिभुज लेना है। कौन से त्रिभुज लेना है, सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ। याद हो तो ऐसे ही उत्तल लेंस में भी लिए थे दोनों त्रिभुज। ठीक है। अब चित्र में देखते हैं कहाँ पर ये दोनों त्रिभुज, चित्र में देखते हैं, देखो कहाँ है। पहला जो त्रिभुज है वो ये है, देखो सी ओ एफ, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला त्रिभुज सी ओ एफ, ये वाला।
और दूसरा त्रिभुज कहाँ है? दूसरा त्रिभुज इसी के अंदर बन रहा है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ए डैश बी डैश एफ, ये इतना त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। अब जिन दोनों त्रिभुजों को लिया है उन दोनों त्रिभुजों के चित्र देखो ऊपर बना दिए हैं मैंने। त्रिभुज COF और त्रिभुज A डैश B डैश F, ठीक है, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लिया है ना। अब ये दोनों त्रिभुज भी जब समरूप हैं तो इसमें भी वही होगा, लंबों का अनुपात बराबर आधारों का अनुपात। अब पहले जो त्रिभुज लिया है वो है त्रिभुज COF। त्रिभुज COF का चित्र ऊपर बना हुआ है। COF का लंब क्या होगा? लंब होगा CO, ये वाली भुजा। तो पहले त्रिभुज का लंब आ गया देखो CO, और बटे में लिखना है दूसरे त्रिभुज का लंब। दूसरे त्रिभुज का लंब क्या होगा? A डैश B डैश, ये दूसरे त्रिभुज का हो जाएगा। तो दूसरे त्रिभुज का लंब लिख दिया A डैश B डैश। दोनों त्रिभुजों के लंबों का अनुपात यहाँ पर लिख दिया। अब बराबर में दोनों त्रिभुजों के आधारों का अनुपात लिखना है। तो पहले कौन सा त्रिभुज लिया है? COF। COF त्रिभुज का आधार होगा OF। पहले त्रिभुज का आधार लिख देंगे OF, और बटे में दूसरा त्रिभुज लिया है उसका आधार क्या होगा? उसका आधार हो जाएगा B डैश F। तो ये B डैश F आ जाएगा। तो इस प्रकार से COF और त्रिभुज A डैश B डैश F जो समरूप लिए थे त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में लंबों का अनुपात बराबर आधारों का अनुपात लिख देंगे। अब चित्र में देखते हैं। चित्र में जो CO है, CO भुजा किसके बराबर है? AB भुजा के बराबर है। तो CO की जगह पे AB लिख देंगे। तो जैसे कि चित्र में अभी बताया CO बराबर AB, तो यहाँ जो ऊपर समीकरण आया है इस समीकरण में CO की जगह पे AB रख देंगे, बटे में A डैश B डैश की जगह पे A डैश B डैश है, बराबर में OF बटे B डैश F। बाकी मान जैसे थे वैसे ही रखेंगे, केवल CO की जगह पे AB रख देंगे। इस प्रकार से ये समीकरण 2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 1 में जो AB बटे A डैश B डैश का मान है वो यहाँ समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 में AB बटे A डैश B डैश का जो मान आया है उसको समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में जब मान रखेंगे तो AB बटे A डैश B डैश की जगह पे आ जाएगा OB बटे OB डैश, बराबर में OF बटे B डैश F, जैसा लिखा था वैसा लिखा रहने देंगे। तो ये इस प्रकार से ये समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखो, OB बटे OB डैश जैसा था वैसा लिख लेंगे, बराबर में OF जैसा था उसको वैसा लिख लेंगे, बटे में B डैश F लिखा है। B डैश F को चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से नापना है, तो प्रकाश केंद्र O उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो इसके पहले उत्तल लेंस में भी चेंज किया था ऐसे ही, तो यहाँ पर भी चेंज करेंगे। B डैश F को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे चित्र में देखते हैं। चित्र में कहाँ है देखो, ये है B डैश F, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है B डैश F। अब ये दूरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इस दूरी को निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, O से F तक की दूरी में से O से B डैश तक की दूरी को घटा देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी में ये वाली दूरी घटा देंगे, तो बाकी ये क्या निकल आएगा? FB डैश निकल आएगा। मतलब OF में से OB डैश यहाँ पर घटाना है। जैसा कि अभी चित्र में मैंने आपको बताया, तो वैसे ही देखो यहाँ पर B डैश F को OF माइनस OB डैश लिख दिया है, मतलब OF में से OB डैश को घटा दिया। तो अब सभी जगह बिंदु O आ गए। ये देख लेना है, चेक कर लेना है कि सभी जगह पे बिंदु O होना चाहिए, माने सभी मानों के साथ में बिंदु O होना चाहिए। तो इस प्रकार से समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा।
अब समीकरण 3 में जो मान प्राप्त हुए हैं उन मानों में चिन्ह पर पाटी लगाकर मान निकालना है। ठीक है, कौन कौन से मान समीकरण 3 में दिए हैं? ओ बी दिया है, फिर ओ बी डैश दिया है, और क्या दिया है? ओ एफ। ये 3 मान वहाँ पर दिए हैं, इनके मान चिन्ह पर पाटी लगाकर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं ओ बी क्या है। तो चित्र में देखते हैं, ओ है प्रकाश केंद्र और बी क्या है? वस्तु। मतलब प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, चित्र में ध्यान देना है। चित्र में ओ से बी तक की दूरी मतलब प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को यू कहा जाता है और किस दिशा में नापना है? ओ से बी की तरफ नापना है। सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से नापना है, मतलब ओ से बी की तरफ नापना है। किस तरफ? ये तीर का निशान मैंने जिस तरफ लगाया है, इस तरफ। तो दूरी नाप रहे हैं, देखो इस तरफ। और प्रकाश की किरण किस तरफ जा रही है? प्रकाश की किरण ऊपर देखो, ए से सी की तरफ किस तरफ लगी है? ए से सी की तरफ प्रकाश की किरण की दिशा बनी है। तो दूरी नाप रहे हैं ओ से बी की तरफ, और प्रकाश की किरण जा रही है उसके विपरीत दिशा में। तो चिन्ह पर पाटी के अनुसार जिस दिशा में दूरी नाप रहे हैं उस दिशा में यदि प्रकाश की किरण है तो दूरी धनात्मक होगी, और यदि विपरीत दिशा में है तो दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में दूरी नाप रहे हैं, इसलिए कैसा होगा? ये माइनस का यू होगा। अब देखते हैं ओ बी डैश क्या है। ओ बी डैश क्या है? देखो, ओ है प्रकाश केंद्र और बी डैश क्या है? प्रतिबिंब। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। देखो, प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को भी कहा जाता है, और ये भी देखो विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए ये भी कैसा होगा? माइनस का होगा। अब ओ एफ देखते हैं। ओ क्या है? प्रकाश केंद्र है, एफ है फोकस, माने प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी। प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ से इसे प्रदर्शित करते हैं, और ये भी कैसा होगा? माइनस का होगा। तो इसमें सभी दूरियां कैसी आई हैं? ऋणात्मक आई हैं, क्योंकि सभी दूरियां प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए सभी कैसी आई हैं? ऋणात्मक आई हैं। तो ओ बी का मान माइनस यू, ओ बी डैश का मान माइनस बी, और ओ एफ का मान माइनस एफ हो जाएगा। तो जैसा कि चित्र में मैंने आपको बताया, चिन्ह पर पाटी के अनुसार वही मान देखो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। ओ बी डैश और ओ एफ के वही मान यहाँ पर चित्र में जैसे मैंने आपको बताए थे वो लिख दिए गए हैं। अब इन मानों को कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में यहाँ पर रखेंगे। तो समीकरण 3 में जब रखेंगे तो ध्यान देना, देखो ऊपर लिखा है ओ बी का मान है माइनस यू, बटे में लिखा है ओ बी डैश मान है माइनस बी, बराबर में ओ एफ का मान है माइनस एफ, फिर बटे में फिर ओ एफ, फिर माइनस एफ हो जाएगा, फिर माइनस, फिर ओ बी डैश का मान है माइनस भी। तो माइनस पहले से लगा है और ओ बी डैश का मान माइनस का आया है, इसलिए माइनस माइनस का मिलाकर यहाँ का प्लस का भी हो गया। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा माइनस यू बटे माइनस भी बराबर माइनस एफ बटे माइनस एफ प्लस भी। अब फिर वही करेंगे, क्या करेंगे? देखो यहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज़ ध्यान देते हैं, माइनस का यू है माइनस का भी है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का यू बटे भी हो जाएगा। बराबर में ध्यान देना है, बराबर में ऊपर माइनस एफ है तो उस माइनस एफ का नीचे गुणा कर देते हैं, मतलब अंश और हर में माइनस एफ का गुणा कर देते हैं। तो अंश और हर में माइनस का गुणा कर देंगे, तो अंश में जब माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस पहले से लिखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का एफ हो जाएगा, और बटे में माइनस का एफ है वो भी प्लस का एफ हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस और भी आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से अंश और हर में माइनस का गुणा करने पर ये यहाँ पर दाएं पक्ष में आ जाएगा एफ बटे एफ माइनस भी। अब क्या करेंगे? अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है इस समीकरण में तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ कर देंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो u का गुणा f माइनस भी के साथ होगा और v और f का गुणा होगा तो भी f हो जाएगा बराबर में। ठीक है,
अब क्या करेंगे, u का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, तो u का f के साथ गुणा होगा तो uf, फिर माइनस का निशान, u का v के साथ गुणा होगा तो uv बराबर vf। ठीक है, अब uf को यहीं रहने देते हैं। देखो प्लस का vf जो उस तरफ था उसको पक्षांतर करके इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का vf हो जाएगा, और माइनस का uv जो इस तरफ था इसको पक्षांतर करके उस तरफ ले जाते हैं तो बराबर में प्लस का uv हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब दोनों पक्षों में UVF का भाग देंगे, UVF का भाग देंगे तो ये इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर U से U कट जाएगा, F से F कट जाएगा, तो क्या बचा 1/V। ठीक है, माइनस VF से VF कट गया तो क्या बचा 1/U, और UV से UV कट गया तो बराबर में बचा 1/F। तो ये इस प्रकार से नीचे समीकरण प्राप्त हो जाएगा 1/V माइनस 1/U बराबर में 1/F। इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो ये इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा चित्र अलग है, शुरू में थोड़ी सी भाषा अलग है, बाकी पूरा तरीका वही है, मान भी लगभग वही है जो उत्तल लेंस में, जो तरीका उत्तल लेंस में अपनाया था ना वही तरीका इसमें भी है, मान भी लगभग वही हैं। केवल चिन्ह पर पाटी जब लगाते हैं तो कुछ मान यहाँ पर उत्तल लेंस में कुछ मान प्लस के थे, कुछ मान माइनस के थे, लेकिन इसमें जब चिन्ह पर पाटी लगाई तो सभी मान कैसे आए, माइनस के आए। तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, बाकी पूरा तरीका उत्तल लेंस को में जैसे लेंस सूत्र निकालते हैं वैसा ही अवतल लेंस में लेंस सूत्र निकालने का है।